दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था एक ETF का मॉडरेट पोर्टफोलियो, जहां पर आप जो है वो 11-12% के रिटर्न से ज्यादा चेस कर रहे थे। 17-18% के आसपास रिटर्न जो है वो चेस कर रहे थे। अब आज मैं आपके साथ एक और पोर्टफोलियो टाइप डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एक धुरंधर रिस्क है तो इश्क है टाइप पोर्टफोलियो है। यह है एग्रेसिव पोर्टफोलियो। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी आगाह किया था कि देखिए, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो एक पास्ट परफॉर्मेंस है। हम लोगों ने पास्ट में स्टडी करी है, इन सब ईटीएफ्स का ब्लेंड स्टडी किया है और देखा है कि ये अच्छा वर्क पास्ट में कर रहा है। उसी के बेसिस पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ये फ्यूचर में भी वैसा ही परफॉर्मेंस करे, लेकिन मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए आप अपने रिस्क फैक्टर को सबसे पहले समझे। सेकेंडली, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं आप उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें। देखिए, ना तो मैं आपका पोर्टफोलियो एडवाइजर हूं, ना मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेजर हूं, और ना मैं रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो या रिसर्च एनालिस्ट हूं। तो मैं जो भी ये वीडियो बना रहा हूं ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, और मैं दिखाना चाहता हूं आपको, सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूं कि अलग अलग तरह के अगर आप पोर्टफोलियो ब्लेंड्स करते हो तो किस तरह से आपको फायदा या नुकसान हो सकता है। तो निवेश करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। राइट, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप खुद अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जाओगे अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अगर आप अपने ETF पोर्टफोलियो को एग्रेसिव वे में मैनेज करते हो तो किस तरह से आपके रिटर्न्स जो है वो करीबन 22 से 23% का कैगर जनरेट कर सकते हैं। तो इसे मैं रिस्क है तो इश्क है पोर्टफोलियो बोलता हूं, और जो इस पोर्टफोलियो का नाम है वो है 85% रूल पोर्टफोलियो। यानी कि इसमें जो है 85% एलोकेशन जो होती है वो इक्विटीज में होती है। अब वो कौन सी इक्विटीज में होती है, कितने परसेंटेजेस होते हैं, वो हम यहां पर देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में जो कैगर था वो करीबन 11.8% का कैगर था, मॉडरेट में करीबन 7.2% का कैगर था, और इस एग्रेसिव पोर्टफोलियो में ये जो कैगर है वो करीबन 21.8% का है। मतलब कि आपने 10,000 का सिप किया है, आप मार्केट में 7-8 साल के लिए सिप करते हो, सेम अमाउंट रहता है आपके सिप का, आपका इन्वेस्टमेंट सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा पोर्टफोलियो को ट्वीक करके आप जो है अपने रिटर्न्स को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। देखिए, ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन यानी कि ज्यादा जोखिम या ज्यादा रिस्क लेना होता है, इस चीज को मत भूलिएगा। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हो, डिसिप्लिन रह सकते हो और अपने प्रोफाइल को समझ सकते हो कि क्या आपका प्रोफाइल इस तरह का रिस्क लेने को सूटेड है, तो आपके लिए इस तरह के पोर्टफोलियो ब्लेंड्स काम आते हैं। तो जैसे कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो हम लोगों ने कहा था कि जो रिटायरमेंट के करीब है या जिनका रिटायरमेंट हो चुका है उनके लिए बेस्ट होता है। मॉडरेट पोर्टफोलियो जो कि मिड लाइफ यानी कि 35-40 इयर्स के हैं, स्टेबल इनकम आ रही है, खर्चे कम है, खर्चे कंट्रोल में है, उनके लिए होता है। और ये जो पोर्टफोलियो है ये यंग ब्लड, हमारा यंग इंडिया के लिए है, जिन्होंने अभी अभी नौकरी शुरू करी है, जिनका अच्छा जॉब है, जिनके भी शादी वगैरह नहीं हुए, जिनके बच्चे नहीं हुए, दुनिया के अभी खर्चे नहीं है, और जिनके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं कि जब अपने रिटायर हो तो अच्छा पैसा लेकर रिटायर हो, उनके लिए ये पोर्टफोलियो ज्यादा काम आएगा। राइट, तो अगेन आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग को जरूर से समझ ले। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में अगर आप सिप करते हो तो आपका जो रिटर्न है वो करीबन 24.5 लाख का था, और एग्रेसिव पोर्टफोलियो का वही रिटर्न सेम अमाउंट पे करीबन 46.8 लाख का है, यानी कि 22 लाख एक्स्ट्रा। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन अगेन रिस्क भी इसमें ज्यादा है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला सिंपल है, 85% इक्विटी में हमारा एलोकेशन रहता है। तो एलोकेशन कुछ इस तरह से ब्रेकडाउन हुआ है। इसमें हम लार्ज कैप इक्विटी में 25% जो है वो एलोकेट करेंगे, स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि लार्ज कैप हम जानते हैं कि स्टेबल रहता है और जब मार्केट करेक्शन आता है तो इतनी बड़ी करेक्शन उसमें नहीं आती है, वो बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप से बहुत ज्यादा स्टेबल रहते हैं। 20% हम इन्वेस्ट करेंगे मिड कैप्स में। मिड कैप्स में इसीलिए हम इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें ग्रोथ मिले। ये मिड कैप की जो कंपनीज होती हैं बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं। यहां पर 15% हम एलोकेट करेंगे स्मॉल कैप्स में। अब स्मॉल कैप्स में क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो कंपनी हमें छोटी लग रही है वो हो सकता है 10, 12, 15, 20 साल के बाद कोई लार्ज कैप बन जाए, यानी कि स्मॉल कैप्स में से मल्टी बैगर्स निकलने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इसीलिए क्योंकि हमारे पास टाइम भी है और हम थोड़े एग्रेसिव भी हैं, तो इसीलिए यहां पर हम लोगों ने स्मॉल कैप इंट्रोड्यूस किया है, सिर्फ 15% अपनी इक्विटी का। और क्योंकि हम ग्रोथ को चेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए यहां पर, इसीलिए हमने यहां पर एक एक्स्ट्रा इंजन लगाया है मोमेंटम ETF का।
अब ये मोमेंटम ईटीएफ क्या है फ्रेंड्स? ये वो ईटीएफ है जो कि ट्रेंडेड स्टॉक्स को फॉलो करता है, जो ट्रेंडेड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाता है, और जो स्टॉक ट्रेंड में है, जो स्टॉक बहुत अच्छी तरह से अप ट्रेंड में है, ये उनमें इन्वेस्ट करता है। तो यहां पर हम अपना कुछ एलोकेशन मोमेंटम में भी डालेंगे। कितना डालेंगे, क्या डालेंगे, सब मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ऑफ कोर्स नैस्डैक 100 यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हम करने हैं वो तो हम करेंगे ही, सेम ईटीएफ ही रखेंगे। नैस्डैक के टॉप 100 स्टॉक्स को हम लोगों को फॉलो करना है, वो हम देखेंगे। सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा एक्सेल में, सिर्फ बने रहिए। मैं आपको इसी की एक भूमिका दे रहा हूं कि क्या करने हैं। और ऑफ कोर्स थोड़ा सा कुशन के लिए हम गोल्ड और डेट में भी इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इसमें देखिए ज्यादातर जो हमारा 85% इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में चला गया, और 15% जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड और डेट में है। क्योंकि लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, 10 साल की, 15 साल की, तो 15 साल और 10 साल में हमेशा देखा गया है कि इक्विटी जो है वो हर एक एसेट क्लास को बीट कर देता है। तो इसीलिए हम लोगों ने गोल्ड और डेट बहुत कम रखा है और इक्विटी को यहां पर ज्यादा रखा है। तो लार्ज कैप में हम SBI 50 और जूनियर 20 ये दोनों ETF रखेंगे, जिससे कि टॉप 100 स्टॉक्स के ETFs हमारे पास आ जाए। तो आइए चलिए एक बार मैं इनके चार्ट्स भी आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से चार्ट्स हैं इनके। तो ये देखिए, ये जो है वो है SBI निफ्टी 50 ETF का चार्ट, जो कि निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स को ट्रैक करता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जूनियर 20 यानी कि नेक्स्ट 50 स्टॉक्स को ट्रैक करने वाला ETF है जूनियर 20। तो इन दोनों में हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट रहेगी। SBI में हम 15% इन्वेस्ट करेंगे, SBI निफ्टी 50 में, और जूनियर 20 में 10%। तो ये दोनों में मिलाकर हमारी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी 25% इन्वेस्टमेंट रहेगी। नेक्स्ट जो है मिड कैप और स्मॉल कैप। अब मिड कैप में हम इन्वेस्ट करेंगे 20% और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे 15%। तो यहां पर जो है 35% हमारा एलोकेशन होगा। ये चल के देखते हैं इनके चार्ट्स को कि कौन कौन से ये ETFs हैं और इनका चार्ट्स कैसा दिख रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि मिड कैप में जो इन्वेस्टमेंट है 20% की इन्वेस्टमेंट है, तो ये जो है वो मिड कैप का ETF है, निपन इंडिया ETF मिड कैप वाला, टॉप 150 मिड कैप स्टॉक्स को ट्रैक करता है। और नेक्स्ट जो है स्मॉल कैप का ETF है, जो कि टॉप 250 स्मॉल कैप्स को ट्रैक करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मिड कैप में 20% और स्मॉल कैप में हम 15% इन्वेस्ट करेंगे। तो इस हिसाब से देखिए, यहां पर हम लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है टोटल 60% हो गई है ये 4 ETFs में। अभी नेक्स्ट जो है वो देखिए, बहुत ही एक यूनिक ETF है, मोमेंटम ETF। अब ये जो ETF है ये क्या करता है, ये मोमेंटम को ट्रैक करता है। ये वो स्टॉक्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, उन स्टॉक्स को ये ETF ट्रैक करता है। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको MOM 50, और ये मोमेंटम में जो स्टॉक्स हैं, ट्रेंड में जो स्टॉक्स हैं, ये उनको ट्रैक करता है। तो आप देख सकते हो कि जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था इसका NAV करीबन 37 था, अब इसका NAV करीबन 280 के आसपास पहुंच चुका है। और 15% इन्वेस्टमेंट होगा फॉरेन ETFs में, यानी कि वो ETF जो कि नैस्डैक 100 को ट्रैक करती है। वो यहां पर देख सकते हैं MON 100 बोलकर है, ये मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF है। यहां पर देखिए, जब NAV इसका करीबन 9 के पास था और ये करीबन 330 का हो गया इसका रिटर्न। तो आप देख सकते हो किस तरह से 85% अब हमारा जो पोर्टफोलियो है वो टोटली इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। रेस्ट जो बचा हुआ पार्ट है 15% का, वो हम बॉन्ड्स में, यानी कि देखिए गिल्ड्स में और गोल्ड बीज में इन्वेस्ट कर देंगे। वो आप 10%, 5%, 7.5%, जो भी आपको सही लगता है उस हिसाब से आप यहां पर इन्वेस्ट कर दो। तो अब ये हम लोगों का पोर्टफोलियो तैयार हो चुका है। अब हम जाकर देखते हैं कि पिछले 5 साल में ये पोर्टफोलियो ने किस तरह के रिटर्न्स जो है वो जनरेट करके दिए थे। तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों का ये पोर्टफोलियो तैयार हो गया है, और यहां पर आप देखो हम लोगों ने बहुत सारे ETFs नहीं भरे हैं, हम लोगों ने बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रखा है अपने पोर्टफोलियो को, बहुत ही फोकस्ड रखा है। तो 2019 में जब आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करी होगी, तो यहां पर ये पोर्टफोलियो का जो ब्लेंडेड रिटर्न है वो 8.4% था। यहां पर देखिए 2020 में इस पोर्टफोलियो का ब्लेंडेड रिटर्न 27% हो गया, 21 में 33% हो गया, 22 में थोड़ा सा गिरा, 7.2% हुआ। क्योंकि अब देखिए, ये जो रिटर्न है यहां पर जो गिरा है, ये सबसे ज्यादा आपको लग रहा होगा कि एग्रेसिव में गिरा, 10% गिर गया, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 85% इक्विटीज में है। और 2022 में हम जानते हैं कि किस तरह से इक्विटी मार्केट की बैंड बजी थी रशिया यूक्रेन वॉर में। 23 में देखिए, जब ये वापस मार्केट रिकवर करता है, ये जो गिरा था 7%, ये रिकवर करता है तो 36.8% का रिटर्न देता है। 24 में 21.4% का, और यहां पर देखिए 5 साल का कैगर करीबन 22.8% का है। यानी कि अगर 5 साल आप कंसिस्टेंटली इस पोर्टफोलियो में जो परसेंटेज हम लोगों ने बताया उस परसेंटेज में इन्वेस्ट करते रहते, तो आपको 22.8% का रिटर्न यहां पर जनरेट करके देती, जहां पर निफ्टी में केवल
14% का रिटर्न जो है जनरेट करके दिया है और आपका फिक्स डिपॉजिट 6.8% का रिटर्न जनरेट करके दिया। तो देखिए करीबन जो है 4 गुना ज्यादा आपके फिक्स डिपॉजिट से रिटर्न आपको यहां पर ये पोर्टफोलियो जनरेट करके दे रहे हैं। तो अभी देखिए ये तीनों जो हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियो बनाए थे, एक कंजर्वेटिव के ऊपर, एक मॉडरेट के ऊपर, इन तीनों को हम लोग यहां पर कंपेयर कर रहे हैं और आप यहां पर देख लीजिए बहुत ही क्लीन शब्दों में मैंने लिख दिया है कि ये यंग इन्वेस्टर्स के लिए है। और यहां पर देखिए मैक्सिमम ड्रॉडाउन रिस्क, इसको देखिए मत भूलिएगा। ड्रॉडाउन का मतलब कि अगर मार्केट क्रैश कर जाए, मार्केट गिर जाए तो आपका पोर्टफोलियो कितना गिर सकता है। कंजर्वेटिव में ये 10 से 15% है, मॉडरेट में ये 20 से 30% है और एग्रेसिव में ये 30 से 45% का ड्रॉडाउन है। तो अगर आपका हाजमा इस ड्रॉडाउन को हजम करने का है तभी आप कंजर्वेटिव, क्योंकि देखिए अगर आप 15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो इस तरह के साइकिल्स जो हैं वो आएंगे जहां पर आपका पोर्टफोलियो हो सकता है किसी साल में 20 से 30% या 40% भी गिर जाए। तो आपके लिए उस समय अपने आप को रेडी करके रखना पड़ेगा। अगर उस समय आप घबरा कर अपने पोर्टफोलियो को बेच देते हो या अपने पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग खराब कर देते हो तो आपका पूरा जो पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर है या पूरा पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस चीज को एकदम ध्यान रखना है आपको कि इस चीज के लिए आप रेडी हो जाओ कि अगर आप इसको हैंडल कर सकते हो देन आपके लिए एग्रेसिव पोर्टफोलियो बहुत बहुत फायदेमंद हो सकता है, राइट। और यहां पर अगर देखिए इसमें भी हम लोगों ने केवल 8 ETF ही रखा है, हम लोगों ने ज्यादा ETF इसमें नहीं भरा और डेट का एलोकेशन 5% का, गोल्ड का एलोकेशन जो है हम लोगों ने 10% का किया, बाकी 85% हम लोगों का इक्विटी एलोकेशन है। अब यहां पर अगर आप सिप करते तो देखिए 10,000 का मंथली सिप करते और एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न 22% का, इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 ईयर्स का, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 12 लाख का होता और आपका पोर्टफोलियो वैल्यू जो है वो 45 लाख का हो जाता 10 साल के बाद। तो रिटर्न कितना 283%। लेकिन दोस्त मेरे 10 साल का रिटर्न है ये रातों रात नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि रात को आप सोए पैसे डाले और सुबह 283%, नहीं। 10 साल की मेहनत, 10 साल का डिसिप्लिन, 10 साल की कंसिस्टेंसी ये रिटर्न जो है वो जनरेट करके देती है। तो यहां पर देखिए तीनों रिटर्न में किस तरह से आपको डिफरेंस मिल रहा है। कंजर्वेटिव से ऑलमोस्ट जो है डबल रिटर्न ये एग्रेसिव पोर्टफोलियो आपको देता है। भाई कंजर्वेटिव में आपका एज जो है वो 65 ईयर्स का होता है, 60 ईयर्स का होता है और एग्रेसिव में आपका एज जो है वो 20-30 ईयर्स का होता है। तो आपका एज भी जो है वो आधी है या 1/3 है, तो रिटर्न भी जो है उसी हिसाब से बन के दिया जाएगा। और बहुत ही कंजर्वेटिव, जैसे मैंने कहा ना 10,000 रुपए सिर्फ डालने, ज्यादा नहीं, और इस तरह से जो है अपने पोर्टफोलियो को आप मैनेज कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त कि आप किस तरह के ड्रॉडाउन को हजम करने के लिए आप रेडी हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गलतियां जो कि एग्रेसिव पोर्टफोलियो में अगर आप हो तो ये 3 गलतियां मत करना। देखिए एग्रेसिव पोर्टफोलियो 10 से 15 साल का टाइम लेती है, उसमें मार्केट क्रैश आएगा, मार्केट साइकिल्स में चलता है, मार्केट क्रैश आएगा। अगर आप एग्रेसिव पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे 2-3 साल हो सकते हैं आए उस 15 साल के साइकिल में जहां पर आपका पोर्टफोलियो 45 से 40% गिर जाए। तो उस समय घबराना नहीं है, अपने सिप को जो है वो बरकरार रखना है और अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखना है डिसिप्लिन के साथ। नंबर 2, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ज्यादा माथापीची मत करना। देखिए अभी क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई एक तो मार्केट डाइवर्सिफाइड हो जाए, दूसरा जो एक स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, जो एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ है डॉलर की। देखिए डॉलर जो है ना वो स्ट्रक्चरली आप देखोगे बढ़ता है, राइट, और बीच बीच में साइकिल्स आते हैं जहां पर डॉलर कमजोर होता है। तो वो स्ट्रक्चर जो साइकिल जो बढ़ता है ना, उसके फायदे के लिए, उसके बेनिफिट के लिए हमने थोड़ा सा ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रखे हैं। तो आप उसमें ज्यादा मत जाइएगा। जो परसेंटेज हम लोगों ने बताया है कंजर्वेटिव परसेंटेज है, उसी को स्टिक करेगा। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई अपने आप अपना दिमाग लगा के रीबैलेंस मत कर देना, राइट। ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप में 30% डाल दिया, मिड कैप में 40% डाल दिया, लार्ज कैप में डाला ही नहीं, या लार्ज कैप में बहुत ज्यादा डाल दिया, स्मॉल कैप में कुछ नहीं डाला, या स्मॉल कैप को पूरा बेच दिया। तो वो रीबैलेंसिंग का दिमाग मत लगाओ। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से ही पैसा बनता है, ये चीज याद रखिएगा। तो याद रखिए 85% फॉर्मूला, 8 ETF, 10 साल का इन्वेस्टमेंट और 22% का कैगर। एग्रेसिव का मतलब लालच नहीं, ग्रीड नहीं। एग्रेसिव का मतलब ज्यादा डिसिप्लिन, एग्रेसिव का मतलब ज्यादा कंसिस्टेंट होना। ये तीनों वीडियो की सीरीज अब यहां पर खत्म होती है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके ये ETFs की वीडियो सीरीज बनाई है जिससे आपको ETFs के फायदे जो हैं वो पता चले। तो जरूर से शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ जो कि ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या उनके साथ जिनको अभी भी ETFs का एडवांटेज ठीक से नहीं पता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आपसे इजाजत चाहता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।